एक लड़की थी जो बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भजन पूजन करती, सेवा में लगी रहती। समय बीता, भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन के एक अच्छे परिवार में हो गया। विवाह के बाद पहली बार जब वृंदावन जाने का अवसर मिला तो नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा न सकी और मायके लौट गई। कुछ समय बाद पति स्वयं लेने आया और उसे लेकर फिर वृंदावन लौट आया। शाम का समय था। यमुना किनारे रुककर पति बोला, मैं यमुना जी में स्नान करता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और सामान देखो। वह लड़की घूंघट निकाल कर बैठ गई। बैठे बैठे सोचने लगी, ठाकुर जी ने मेरी कितनी सुन ली। बचपन से भक्ति करती आई और अब विवाह भी वृंदावन में हुआ, पर अब तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं जोड़ा। फिर विचार आया, मेरे पति 20 वर्ष के हैं, ठाकुर जी तो 16 के होंगे, तो ठाकुर जी मेरे देवर हुए। आज से ठाकुर जी मेरे देवर। वो मन ही मन प्रसन्न हो गई और ठाकुर जी से बोली, अब तुम मुझे भाभी कहोगे। तभी एक 12-13 साल का बालक आया और बोला, भाभी भाभी। वह चौंकी, सोचा मैं तो यहाँ नहीं हूँ, कौन पुकार रहा है। बालक बार बार पुकारता रहा। वह चुपचाप बैठी रही, घूंघट कस लिया, पर वह बालक जबरदस्ती घूंघट उठाकर मुस्कुराता हुआ भाग गया। थोड़ी देर बाद पति लौटा। लड़की ने सब बताया। पति बोला, कोई शरारती बालक रहा होगा, फिर कभी दिखा तो देख लूंगा। कुछ दिन बाद सास ने कहा, अब बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। अगले दिन पति पत्नी मंदिर पहुँचे। भीड़ अधिक थी। पति बोला, तुम महिलाओं के साथ आगे जाओ, मैं यही हूँ। वह लड़की आगे गई, पर अब भी घूंघट में थी। पति ने आकर कहा, घूंघट तो हटाओ, तभी तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जैसे ही उसने घूंघट हटाकर ठाकुर जी की ओर देखा, वह दंग रह गई। सामने वही बालक मुस्कुरा रहा था। चिल्ला उठी, सुनिए, जल्दी आइए। वही बालक मिल गया। पति दौड़ते हुए आया और बोला, कहाँ है? वह बोली, वहीं सामने, ठाकुर जी ही तो हैं। पति ने देखा तो स्तब्ध रह गया। बोला, तू धन्य है, मैं वर्षों से वृंदावन में हूँ, पर दर्शन न हुए, और तेरा भाव ऐसा पवित्र कि स्वयं बिहारी जी भाभी कहने